साईं बाबा को क्या भोग लगाएं। 2-3 जगह यह वर्णन आता है कि साईं ने कभी किसी भक्त से बैंगन की कचारियाँ, तला हुआ बैंगन, कभी सेम की सब्जी, कभी खिचड़ी तो कभी पेड़ा मांगकर खाया। इस आधार पर आप कह सकते हैं, ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। साथ ही एक आग्रह भी कि कृपया वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। आज का विषय कहें या सवाल कह लें, सवाल कहना ही अधिक उचित होगा, क्योंकि आज के दिन मन में उठे किसी अनसुलझे से सवाल के जवाब ही ढूंढने की कोशिश करती हूँ मैं। तो सवाल है कि श्री साईं बाबा को क्या भोग लगाएं। दरअसल यह सवाल मुझसे लाइव के दौरान किसी ऑडियंस ने पूछा था। सर्वप्रथम तो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। वैसे यह मेरी कमजोरी है कि मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही यह आग्रह भी करती हूँ कि यह वीडियो यदि आप तक पहुँचे, आप तो पहचान ही जाएंगे, तो इस बात का जिक्र कमेंट में अवश्य ही करें। उस वक्त तो साईं की प्रेरणा से जो जवाब मुझसे बन पड़ा मैंने उन्हें दिया, पर बाद में महसूस हुआ कि इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। बाबा को क्या और कैसे भोग लगाएं, इस बात पर चर्चा करने से पहले यह जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसे सवाल हमारे मन में आते ही क्यों हैं। इसके 2-3 कारण मुझे समझ में आता है। सर्वप्रथम तो यह कि श्री साईं को लेकर हर वक्त एक नया विवाद चलता ही रहता है, जिससे सभी तो नहीं पर एक बहुत बड़ी संख्या तो प्रभावित हो और भ्रमित होती ही है। दूसरी बात यह भी कि और किसी भी देवी देवताओं के बारे में कमोबेश जानकारी बिना किसी प्रयास के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्वतः ही पहुंचती रहती है। पर बाबा चूँकि कलयुग के देवता हैं, अब चूँकि आज के समय में ना प्रकाशन दुर्लभ है ना वितरण, तो ऐसे में एक तो जिनके मन में जो आता है छापते, छपवाते और फैलाते रहते हैं। ऊपर से अधिकांश लोगों को स्वयं से अच्छे और सच्चे साहित्य को ढूंढने और पढ़ने में रुचि ही नहीं होती। बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना उन्हें आसान लगता है। लोग यह भी नहीं देखते कि यह बात कही किसके द्वारा जा रही है, उस व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान कितना परिपक्व है, या कि वह बाबा के प्रति कैसी भावना रखता है। जबकि जो व्यक्ति बाबा से सच्चे मन से जुड़ा है, उससे यदि आप पूछें कि बाबा के बारे में जानकारी कहाँ से और कैसे प्राप्त होगी, तो वह सिर्फ और सिर्फ हेमांड पंत द्वारा रचित ग्रंथ श्री साईं सचरित्र को पढ़ने का ही सलाह देगा, जो कि मात्र 51 अध्याय का बेहद सटीक और सलीके से लिखी गई पुस्तक है, जो बाबा की अनुमति से बाबा के देह काल में ही लिखी गई है और जिसे शिरडी संस्थान ने प्रकाशित किया है। यह अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रंथ है। यदि इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो हमारे मन में उठ रहे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। इतना ही नहीं, यदि मन में श्रद्धा हो तो आपके जीवन के अनसुलझे सवाल के जवाब भी इस दिव्य ग्रंथ से प्राप्त होता है। पर हर धार्मिक ग्रंथों की तरह ही इसमें भी वही बात लागू होती है कि है तो यह ज्ञान और वरदान का सागर, पर हर किसी को अपनी समझ और क्षमता के अनुरूप ही प्राप्ति होती है। अब बात क्या भोग लगाएं, तो इस विषय पर मैं भी जो कहूँगी सचरित्र के आधार पर ही कहूँगी। वैसे साईं से संबंधित जो भी बातें मैं कहती, लिखती या सुनाती हूँ, उसका आधार श्री साईं सचरित्र ही होता है।
तो यदि आप इस ग्रंथ को पढ़ें तो 2-3 जगह यह वर्णन आता है कि साईं ने कभी किसी भक्त से बैंगन की कचारिया, तला हुआ बैंगन, कभी सेम की सब्जी, कभी खिचड़ी तो कभी पेड़ा मांगकर खाया। इस आधार पर बहुत लोग यह कहते हैं कि बाबा को बैंगन पसंद है, बाबा को खिचड़ी का भोग पसंद है वगैरह। पर यदि आप ध्यान से उन अध्यायों को पढ़ें तो समझ पाएंगे कि ऐसा उन्होंने अपने भक्तों का मान रखने और उनकी भावनाओं को आदर देने के लिए ही किया था, वरना बाबा के जीवा में कोई स्वाद नहीं था, या यूँ कहें कि बाबा किसी स्वाद के अधीन नहीं थे। उन्होंने स्वयं कई बार यह कहा है कि मेरा भक्त प्रेम और अपने सामर्थ्य के से रूखा सूखा जो भी मुझे देता है वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही कहा है कि प्रेम से अर्पण किया गया एक फूल पत्र भी मुझे प्रिय है। तभी तो सुदामा जी की पत्नी द्वारा प्रेम और परिश्रम से भेजे गए एक मुट्ठी रूखे चिवड़े के बदले उन्होंने सुदामा को सुवर्ण नगरी दे दी थी। श्री साईं ने तो इससे भी आसान एक नवीन प्रणाली जो अध्याय 24 में वर्णित है, हेमांड पंथ के जरिए अपने भक्तों को बताई है। उस अध्याय का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यदि आपने नहीं पढ़ा या सुना है तो ज़रूर सुनिए। बाबा ने बताया कि जब भी और जहाँ भी जो कुछ भी खाओ, बाबा को मानसिक रूप से प्रणाम कर उस भोज्य पदार्थ को पहले उन्हें अर्पण कर दो। बस लग गया उनका भोग। फिर भी एक सवाल तो बनता ही है कि जो लोग अपने घर में बाबा की मूर्ति वगैरह रखे हैं और श्रद्धापूर्वक नियम से उन्हें भोग लगाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? तो बाबा की प्रेरणा से जो मुझे समझ आता है या जो मैं करती हूँ वो ये कि आपकी सामर्थ्य अनुसार थोड़ी शुद्धता को ध्यान में रखते हुए जो कुछ आपसे बन पड़े वही बाबा को भोग लगाएं, बिल्कुल वैसा ही भोग लगाएं। यदि संभव हो तो कभी कभी अपने रसोई में बनी चीज़ें भी, और हर दिन ऐसा ना कर पाएँ तो कोई फल, मिठाई या कोई सूखा मेवा जैसे किशमिश वगैरह या फिर बतासे वगैरह भी जो आपसे बन पड़े वही उत्तम। तो कहने का अर्थ कि जब आपने बाबा को अपना मान लिया है और भरोसा रखिए कि आपसे पहले श्री साईं ने आपको अपना माना है, तभी आप उन्हें अपना मान पाए हैं। तो ऐसे में भला उनसे फॉर्मेलिटी कैसी? जो खाइए वही खिलाइए और श्री साईं को अपने घर तथा मंदिर तक ही सीमित ना रख उन्हें अपने हृदय में बसाइए। आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।